अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 चैप्टर नंबर 1 है, ये 9th का, और 1.4 जिसमें के मल्टीप्लिकेशन के सवाल हैं, यानी ज़रब के। तो ये काल्बों की ज़रब है, मैट्रिसेस की ज़रब होगी यहाँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई के लिए, ज़रब करने के लिए कौन से जो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं वो मुमकिन है। तो इसको देखने के लिए जो रूल ये लिखा हुआ है मैंने, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स। अगर ये दो मैट्रिसेस हैं, दोनों मैट्रिक्स के दरमियान कोई सा नहीं, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई करने से के लिए फर्स्ट ये है, ये सेकंड है आपकी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें कितने कॉलम हैं? इसमें कॉलम है 2, और इसमें नंबर ऑफ रोज इन सेकंड, इसमें रोज कितनी है? 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2। तो ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी ज़रब मुमकिन है, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप, ये कंफर्म है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ज़रब मुमकिन है, ये ओके है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो इसका ये पहला है, ये सेकंड है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है। तो ये इक्वल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि इनकी ज़रब हो सके। अब इसके लिए देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज ये भी 2 है। तो ये कंफर्म है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ये आपका ज़रब मुमकिन है इसके लिए। तो ये कंफर्म देखने के लिए बस आपने नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, तो आप फाइंड करना है ए बी, और दूसरे पार्ट में आपने बी ए फाइंड करना है इफ पॉसिबल। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का एक खास तरीका है, वो अब आप समझेंगे। इसके इधर ए बी लिखेंगे और दोनों मैट्रिसेस के जो बेशक इकट्ठे लिख दें, और यहाँ इधर से देख के चलो लिख देते हैं 3 -1 0 2 6 5। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, ये आपने बेसिक समझना है कि तरीका है क्या, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है इसकी पहली फर्स्ट रो को, ये इसकी फर्स्ट रो है। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है आपने। इसमें नंबर ऑफ, पहले आपने चेक कर लेना, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, लिहाजा ये पॉसिबल है। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 6, इस तरह आप ब्रैकेट में लिख लें एक दफ़ा आपको समझाने के लिए। ये पहली रो का पहला जो एलिमेंट है उसको कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे प्लस साइन आएगा, और इसका ये जो दूसरा है 2, इसको कॉलम के दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि ये रो इधर कॉलम 1 ही है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अगर यहाँ एक सेकंड कॉलम और होता तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके इधर सेकंड कॉलम हम बनाते, वो किसी और सवाल में आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आप देखें, ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई, फिर सेकंड रो को शुरू करना है। इसका ये पहला है -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर आप ये पहला बेसिक रूल समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन बड़े इजी लगेंगे। ये 3 6 18 प्लस 0 5 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। इसी तरह ये -1 6 से मल्टीप्लाई होगा -6 प्लस ये 10 आ गया, 2 5 10। साथ ही इधर मैं आगे लिख देता हूँ इसका
अब 18 प्लस 0 18 ही होगा, -6 प्लस 10 तो ये +4 हो जाएगा। एक साथ माइनस एक साथ प्लस, आपको पता है माइनस करना है, तो 10 में से -6 निकाल देंगे तो साइन जो है इसका 10 वाले के साथ प्लस है, तो यहाँ प्लस साइन है, प्लस प्लस लिखते नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 है b मल्टीप्लाई बाय a, b a फाइंड करना है हमने ये वाला। तो इसमें हमने b को पहले लिखना है, फिर a वाला कॉलम लिखना है, आपने चेक करना है कि क्या ये रूल के मुताबिक होता है। b में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 और जो a का ये जो सेकंड है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये इक्वल नहीं है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2 बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, इधर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा आप रीजन इसकी लिख देंगे, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, सो इट इज नॉट पॉसिबल। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 2 है, इधर नंबर ऑफ रोज 2 है, तो ये पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट को रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो रो का जो पहला एलिमेंट होता है, जो पहला रुकन होता है, उसको कॉलम के पहले रुकन से मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर दूसरा रुकन होता है उसे कॉलम के दूसरे रुकन से मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करना होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो और तो नाम यहाँ रो है ना कॉलम है और कुछ भी नहीं होगा, ये एक ही इसका एलिमेंट बन जाएगा। ये 1 4 और 4 प्लस 2 0 और 0, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 4 ही आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये प्रोडक्ट मुकम्मल हो गया। अब इस प्रोडक्ट को आप देखते हैं, प्रोडक्ट का अगर आपको तरीका याद हो जाएगा तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बच्चों वाला खेल है। तो यहाँ भी फर्स्ट रो ये है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह ये जो अब इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना दूसरे कॉलम, जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना तो ये दूसरा कॉलम ही यहाँ बनाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अगर यहाँ पे तीसरा कॉलम होता है तो तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये फर्स्ट रो का हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी है, इसके साथ भी उसके साथ। अब सेकंड रो उसी तरह -3, यहाँ सेकंड रो यहाँ भी बनेगी। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर इसी को दूसरे का -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। नेक्स्ट अब ये थर्ड रो है, इसको थर्ड रो को इसके साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -6 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब ये मल्टीप्लिकेशन का हमने लिखा है, अब हमने मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 4 और 4। जब आप बड़े सवालों में जब आपको ये पुख्ता हो जाए तो आप
डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं यहाँ, प्लस 2 0 0 2 0 0, ये पहला हो गया। इस तरह 1 5 5 माइनस, प्लस ने जब -4 से माइनस हो जाना तो ये -8 आ गया, फिर -12 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, नेक्स्ट -15 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -4 इज इक्वल टू 0। थर्ड रो शुरू करते हैं, 24 6 4 are 24 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 0, तो इसी तरह 6 5 are 30 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -4, तो ये +4 हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई को प्लस हो जाएगा, तो इस प्लस के साथ प्लस। अब आखिर में इसका आंसर अब ऐड कर देना, ये क्या आ जाएगा 4, ये +0 होगा तो -12 ही रहेगा, ये 24 ही रहेगा। अब ये ऐड +5 -8 तो -3, ये -15 ही रहेगा, 0 है आगे ऐड हो रहा, तो ये 34 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप एक चीज नोट करें कि जितनी रोज फर्स्ट कॉलम में होती हैं उतनी ही फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रोज होती हैं उतनी ही रोज आपके आंसर में आती हैं। तो जितना यहाँ कॉलम होते हैं सेकंड में, 1 कॉलम है तो आंसर में कितने ही कॉलम आते हैं, तो ये यहाँ 1 कॉलम है। इसको चेक कर दें, इसमें थर्ड रो है, 3 रो है फर्स्ट में, तो यहाँ देखें 3 ही रो आंसर में आई हुई है। तो कॉलम इसमें सेकंड में 2 है, तो यहाँ 2 ही कॉलम आए हुए हैं। ये भी एक आपके लिए गैस होता है कि आपका आंसर ठीक आया कि गलत आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे भी फाइंड द प्रोडक्ट्स, यहाँ भी प्रोडक्ट्स ही फाइंड करने हैं। तो 5-7 चीज़ें हैं, मैंने इसमें से 2 लिखी हैं जो थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सी पार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 कॉलम हैं, इधर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हो सकता है। तो प्रोडक्ट करने के लिए आपने इक्वल साइन डाल के उसी तरह फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले रुकन को पहले के साथ और दूसरे को कॉलम के दूसरे के साथ। तो 1 × 1 1 × 1, चाहे इस तरह लिख लें लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप ब्रैकेट्स में लिखें, प्लस 2 × 4, सेंटर में आपने प्लस ही डालना है। अगर कहीं माइनस आ जाए, माइनस इनके साथ अगर किसी के साथ माइनस हो तो वो मल्टीप्लाई होकर प्लस को माइनस बनाएगा, मगर ना प्लस ही होगा। इसी तरह फर्स्ट ये रो है, इसको आप सेकंड कॉलम के तो यहाँ सेकंड कॉलम बनाएंगे, 1 × 2 प्लस 2 × 5। बेहतर तो ये है कि आप ब्रैकेट्स डाल लें, प्लस अब 1 × 3 प्लस, बाद बच्चों को ब्रैकेट्स में पता नहीं चलता, इसलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला है। तो 1 × 3 2 × 6। अब देखें कि ये पहली रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 ही कॉलम बन गए, 1 2 3। अब दूसरी रो ये वाली सेकंड वाली, इसको भी उसी तरह से 3 × 1 प्लस 4 × 4, फिर 3 × 2 प्लस 4 × 5, ये इसका 5। इसी तरह 3 × 3 ये वाला प्लस 4 ×
6, ये सेकंड रो को हो गया। अब थर्ड रो -1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 प्लस 1 ये वाला और ये वाला 4, ये भी उसी तरह से दूसरे के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। वन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 2 प्लस 10। अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते जुबानी ज़रब दे के ऐसे लिख लें फिर भी कोई बात नहीं, आपका ये ठीक होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 6 आर 12, 3 1 आर 3 प्लस 4 4 बार 16, 6 प्लस 20, 9 प्लस 24, -1 प्लस 4 -2 प्लस 5 -3 प्लस 6। अब इनको प्लस करना है, ऐड कर लेना है। ये हो गया 9, 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 10 12, 3 प्लस 12 15। दूसरी रो सेकंड रो 19, 3 प्लस 16 26, 6 प्लस 2, फिर ये 33। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस के 3 यहाँ, प्लस के 3 यहाँ भी प्लस के 3 ही बचते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 6। ये प्रोडक्ट है, ये ए है समझ लें, ये बी समझ लें, तो ये मल्टीप्लाई बाय बी है। अब सेकंड पार्ट में आपने देखा, इधर हम देखते हैं यहाँ भी ये नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती पॉसिबल है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4। 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये इसका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे। 16 प्लस ये लगाना था, लेकिन ये प्लस 6 माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस से हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। 5 - 4 इधर ये ओवर में है, बटे में है, तो ये क्योंकि इससे कैंसिल होता है। अगर कैंसिल ना हो रहा हो, ये वही बटे के नीचे 2 है, ये 8 से कैंसिल हो जाता है। ना कैंसिल हो तो 8 को -5 से मल्टीप्लाई करके तो लिख सकते थे 40/20, फिर भी अगर हो जाता तो ठीक है। ये इस पर कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा -20 और प्लस ये 5 4 ये भी 20 आ गया। ये आ गया 12 2 6 प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा -16। अब ये 2 3 6 और ये हो जाएगा -15 प्लस 16।
अब हमने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन कर देना है, माइनस प्लस करना है बस। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो -4 इसका, इधर ये -20 ये +20 ये इक्वल है, कट जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, ये -4 ये भी आ गया और ये प्लस का 1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। सारी मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से है। जो जहाँ आपको मुश्किल नज़र आए वहाँ से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।